देखिए, आप लोग इससे पहले की अगर वीडियो नहीं देखी तो उसको आप लोग देख लीजिए। और ये आपका जो दो चर रैखिक समीकरण वाले थे, उसमें एक्सरसाइज 3.1 का सवाल नंबर दूसरा है। ठीक है, दूसरा सवाल हमारा ये कहता है, इसमें करना क्या है, बीजगणितीय रूप बनाना है तथा ज्यामितीय रूप। ज्यामितीय मतलब जो ग्राफ वाले थे, अक्ष खींच पर तो क्या करना है, दर्शाना है। तो सवाल में क्या कह रहा है, सवाल को पहले पढ़ते हैं कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन रुपये 160 था। किसी दिन रुपये 160 था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य जो है रुपये कितना था, 300 हो जाता है। इसको हमें किस में बनाना है, बीजगणितीय में बनाना है तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि अगर हम 1 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य अगर हम मान लें तो हमें लगाना थोड़ा आसान हो जाएगा। करेंगे क्या, सबसे पहले करेंगे हल लिखेंगे और मानेंगे कि माना 1 केजी सेब का मूल्य कितना है, x रुपये है। कितना है, x रुपये है तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये है। अब देखिए, इसमें एक दिन की जो कहानी थी उसमें क्या था, 2 किलोग्राम सेब था और 1 किलोग्राम क्या था, अंगूर था। तो हम क्या करेंगे, 2 इसमें गुणा कराएंगे और 1 गुणा कराएंगे अंगूर वाले में। तो क्या हो जाएगा, पहले दिन क्या हो जाता है, फर्स्ट शर्त में ये होता है कि जब एक दिन की कहानी है, एक दिन कितना था, 160 रुपये था। कब, जब 2 किलो सेब था। 2 किलो सेब यानी क्या था, 2x प्लस 1 से y में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 1y या y। इसका मूल्य कितना था, 160 रुपये। क्योंकि दोनों क्या थे, एक में ज्वाइंट थे। 2 किलो सेब 1 किलो अंगूर, ये दोनों एक साथ, दोनों का मूल्य कितना था, 160 रुपये था। हमने क्या किया है, 1 किलो सेब का मूल्य माना है x रुपये और 1 किलो अंगूर का मूल्य माना है y रुपये। पहले दिन यानी पहले शर्त में होता है कि 2 किलो सेब का मूल्य प्लस उसी में के अंदर 1 किलो अंगूर, यानी दोनों का जो योग है, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर, दोनों का एक साथ मूल्य जो है वो कितना है, 160 रुपये है। हमने वही काम किया है कि 1 किलो सेब का मूल्य x रुपये माना है और 1 किलो अंगूर का मूल्य जो है वो y रुपये माना है। तो हमारा सेब कितने किलो है, 2 किलो है। तो 1 किलो वाले में 2 किलो से गुणा करा देंगे तो 2 किलो सेब का मूल्य हो जाएगा प्लस 1 किलो अंगूर का मूल्य है वो तो y रुपये है ही। जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 रुपये हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हमारा क्या बनेगा, फर्स्ट बनेगा। अब सेकेंड शर्त ये है कि 1 महीने बाद, सेकेंड शर्त में क्या होता है, 1 महीने बाद जो है अब इसका मूल्य बदलता है। क्या हो जाता है, 1 महीने बाद क्या होता है कि 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना हो जा रहा है, 300 रुपये। तो हम ऑलरेडी 1 किलोग्राम सेब का मूल्य और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य पहले से ही मान चुके हैं। तो 1 किलो का यक्स है तो 4 किलो का क्या होगा, 4 से x में गुणा करा देंगे तो 4x का मूल्य पता हो जाएगा। यानी 4x प्लस 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है, y है। तो 2 से हम जब गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2y। और इन दोनों का योग कितना दिया गया है, 300 रुपये दिया गया है। कितना दिया गया है, 300 रुपये दिया गया है। ये आपका जो है ये समीकरण नंबर क्या है, सेकंड है। समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो समझो, जैसे 1 किलो सेब का मूल्य अगर हमारा मान लो 5 रुपये है, कितना है, 5 रुपये है, तो 2 किलोग्राम का कितना होगा, 10 रुपये। कितना होगा, 10 रुपये। कैसे पता किए आप 1 किलोग्राम सेब के मूल्य में 2 किलो से गुणा कराए हैं तभी तो पता हुआ कि 2 किलो सेब का मूल्य 10 रुपये होता है। ऐसे इस यहाँ पर हुआ कि हमने यहाँ पर देखो ये आपका अंक के रूप में है तो यहाँ पर कितना है, x में है। ऐसे ही मान लो इसे 1 किलो अंगूर का मूल्य अगर मान लो यहाँ पर 6 रुपये है, आपसे कोई पूछे कि 3 किलो का मूल्य कितना होगा तो सीधे कहोगे 6 3 18। कैसे पता हुआ, 1 किलोग्राम का मूल्य 6 रुपये था
और 3 किलोग्राम का मोल यानी 3 से इसमें क्या कर रहे हो, गुणा ही तो कर रहे हो। वही कहानी हम यहाँ कर रहे हैं, वही कहानी हम यहाँ कर रहे हैं कि हमने 1 किलोग्राम जो सेब का मूल्य माना है वो यक्स माना है, और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य माना है वो क्या माना है, वाई माना है। और पहले दिन में क्या हुआ था कि 2 किलोग्राम सेब का मूल्य था, तो हमने 1 किलो वाले सेब के मूल्य से क्या कर दिए, गुणा कर दिए। और 1 किलोग्राम अंगूर का जो मूल्य है वो तो पता ही था, और दोनों का योग जो था वो कितना था, 160 था। आगे क्या था कि 1 महीने बाद वही कहानी क्या होती है कि 4 किलोग्राम सेब का मूल्य जो है और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। हमने 1-1 किलो का मान चुके हैं, तो जब हम 1 किलो का मूल्य x रुपये माने हैं तो 4 किलो का क्या होगा, 400 उसमें गुणा कराएंगे। तो वही काम यहाँ किए हैं, 4x कर दिए हैं। प्लस यहाँ पर फिर आगे क्या हुआ है, 2 किलोग्राम अंगूर का है, तो 1 किलोग्राम का अंगूर हमने पहले ऑलरेडी मान ही चुके हैं, उसमें क्या किए, 2 किलो से गुणा करा दिए, तो 2 किलो अंगूर का ये मूल्य हो गया। अभी दोनों का हम क्या कर दिए, जोड़ दिए, तो कितना तैयार हो गया, 300 रुपये हो गया। ये हमारा क्या है, बीजगणितीय रूप है। क्या है, बीजगणितीय रूप है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ग्राफ रूप जो है ज्योमेट्रीय रूप है, इसे हम आगे समझाते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड, इन दोनों से हमें क्या करना है, बॉक्स बनाना है। तो अगर हम समीकरण फर्स्ट से देखें, इससे देखें समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट में क्या है कि एक बॉक्स बनाकर तैयार करेंगे। ये दो मान हमें निकालना है। ये क्या है, y है, ये हमारा x है। समीकरण फर्स्ट है, ये क्या है, 2x है प्लस का y है और बराबर है 160। ठीक है, इसको इतना देखो, आगे भी समझा रहे हैं। तो देखो इसका पहले क्या करेंगे, इसकी बॉक्स बनाएंगे समीकरण फर्स्ट से और समीकरण सेकंड से, दोनों से हमें बॉक्स तैयार करना पड़ेगा। ये सेकंड है, ये क्या है, फर्स्ट है, ठीक है। तो दो मान निकालना है, 2 मान x का निकालना है और 2 मान y का। तो ये लिखा है 2x प्लस का y बराबर 160। अगर हम अगर y को भेजेंगे इधर तो 2x बचेगा, अगर 2x को उधर भेजेंगे तो y बचेगा। तो थोड़ा सिंपल लगाना है आपको, तो y को रोक लो, 2x को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, 160 माइनस का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 160 माइनस का 2x हो जाएगा। अब क्या है कि x का मान अगर हम क्या मान रहे हैं, अब वो ऐसा मान मानना है कि लगभग में बैठे, 1-2 नहीं मानना है। अगर 1-2 मानोगे आप लोग तो इसके मान बहुत लंबे चले जाएंगे, है ना। इसलिए 10, 20, 30 करके मानोगे, ताकि जब आप ग्राफ खींचोगे तो उस पर 10-10 की डिस्टेंस पर लिखो, ताकि दोनों चीज़ें मिलती रहें। तो अगर हम यहाँ पर x का मान क्या मान लें, x का मान लेंगे हम मान लें यहाँ पर 30 मान लें, क्या मान लें, 30 मान लें। x का मान क्या माने, 30 माने, तो हमारा y का मान क्या मिलेगा, तो y का मान देखो हो गया 160 माइनस 2 गुणे क्या हो गया, 30, और 30 दुना कितना हो गया, 60 हो गया। 30 दुना कितना हो गया, 60, और 160 से अगर हम 60 घटाएंगे तो y का मान कितना मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। अब अगर हम y का मान और थोड़ा बड़ा करें, अगर y का मान सॉरी x का मान अगर हम और बड़ा करेंगे, तो x का मान अगर हम मान लो कितना मान रहे हैं, 40 मान रहे हैं। कितना मान रहे हैं, 40 मान रहे हैं। अब y का मान क्या मिलेगा, तो y का मान निकालेंगे क्या, 160 माइनस 2 गुणे कितना हो गया, 40 हो गया। तो y का मान क्या हो गया, 160